चंपकवन जंगल में एक कालू कौवा और एक गोरी कौवी रहती थी। दोनों ही बहुत ही गरीब थे। वह किसी भी तरह अपना जीवन चलाते थे। एक दिन की बात है कि वह दोनों प्लान बनाए कि क्यों न खेती कर के और बहुत सारा अनाज उगाया जाए। इसके लिए उन्होंने जमींदार के पास गए और जाकर बोले, जमींदार जी, मुझे खेत चाहिए, मुझे फसल उगाने हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मिल जाएगा। जमींदार ऐसा सोचने लगा कि इन लोगों का खेत ऐसा दिया जाए कि सारी फसलों का हमारे घर में आ जाए। यह सोचकर जमींदार ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें खेत दे देंगे, लेकिन एक शर्त है हमारी, आपको मानना पड़ेगा। यह जमींदार उसने बोला। तब कालू कौवा सोचता है और कहता है, ठीक है, आप बताइए क्या कहते हैं। तब जमींदार ने कहा कि ले जाओ, जितना भी फसल उगाओगे उसके आधा भाग मुझे चाहिए। इस तरह से छोटे छोटे पक्षियों को जमींदार ऐसा करके सारा अनाज अपने घर पर ले जाता था। वह छोटे छोटे पक्षी बहुत ही परेशान हो जाते थे और उन लोगों का खेतों में कुछ भी फसल नहीं बच पाता था। कालू कौवा और गोरी कौवी की एक लड़की थी जिसका नाम था लाली। वह लाली बहुत पढ़ने के लिए बाहर गई हुई थी और वह घर पर नहीं थी। कुछ दिन बीतने के बाद लाली वापस आती है और अपने गांव में किसानों को देखती है तो बहुत ही दुखी हो जाती है। वह सोचती है कि ये इतने गरीब क्यों पड़े हुए हैं। आकर के अपने पिताजी से बोलती है और कहती है, पिताजी, आखिर गांव में इतना गरीबी क्यों है। उसके पिताजी बोलते हैं कि इस गांव का जमींदार बहुत ही लालची है, हम लोगों को खेत देता है और सारा अच्छा अनाज वही लेकर चला जाता है। तो अब उसने कहा कि ठीक है, मैं भी फसल उगाऊंगी। उसके अगले दिन लाली चली जाती है जमींदार सेठ के पास और जाकर बोलती है, जमींदार साहब, मुझे भी खेत चाहिए, मुझे भी फसल उगाना है। जमींदार बोलता है, अरे अभी तू छोटी है, जा जा, तुमसे कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर उसे भगाने लगता है। लेकिन लाली फिर से बोलती है, नहीं नहीं, मैं भी किसान की बेटी हूँ, मुझे भी खेत चाहिए, मुझे खेती करना है। तो अब जमींदार कुछ सोचने लगता है और कहता है कि ठीक है, जब इतना जिद कर रही है तो तुझे भी खेत दे देता हूँ, लेकिन एक हमारी शर्त है, हमें जो भी फसल उगाएगी उसका आधा भाग मुझे देना होगा और साथ ही साथ मुझे ऊपर का भाग चाहिए। तब लाली कहती है कि ठीक है, मैं दे दूँ, ऐसा ही करूँगी। गोरी कौवी फिर से अपने पिताजी के साथ फसल उगाने लगती है और इस बार वह गेहूँ बोती है, गेहूँ उगाती है। बहुत ही उस साल अच्छा फसल होता है और जब गेहूँ तैयार हो जाता है तो जमींदार आता है। आकर के बोलता है, ये क्या, तुमने तो इस बार फिर से गलती कर दी, इस बार गेहूँ का फसल कर दिया। तब लाली कहती है, जमींदार साहब, नियम के हम बहुत ही पक्के हैं, आप अपना नीचे का भाग रख लीजिए, मैं ऊपर का काट करके ले जाती हूँ। वह टोटल गेहूँ का फल लेकर के चली जाती है और जमींदार को छोड़ देती है डंठल। यह देख कर के जमींदार और क्रोधित हो जाता है और बोलता है कि इस बार इसे बहुत ही सबक सिखाना पड़ेगा। अगली साल फिर से जाती है और बोलती है, जमींदार जी, हमें खेत चाहिए, फसल उगाने हैं। तब जमींदार गुस्सा होकर कहता है, ढीठ लड़की, तूने तो बहुत ही हमको ठग रही है, इस बार हमारा नियम को पालन करना पड़ेगा। तब लाली बोलती है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं। तब जमींदार बोलता है कि इस बार नीचे का और ऊपर का दोनों मेरा रहेगा और बीच का फसल तेरा रहेगा। तब वह कहती है कि ठीक है। यह कह करके वह चली जाती है और जाकर अपने पिता के साथ खेतों में लग जाती है।
इस बार उसने अच्छा सा गन्ना तैयार किया था, गन्ना बो दिया और बहुत ही बढ़िया गन्ना हुआ था। कुछ दिन बीतने के बाद वहाँ पर पहुँचता है जमींदार और बोलता है, ये क्या तूने तो फिर से गड़बड़ कर दिया, इस बार गन्ना बो दिया। लाली बोलती है कि सेठ जी, जो आपने बात बोली थी तो आप पूरा कीजिए, बीच वाला मेरा है, इसलिए दोनों बीच का डंठल लेकर चली जाती है और घास भूस उसे छोड़कर चली जाती है दोबारा। तब से जमींदार बहुत ही दुखी हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।